देखिए प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। जब प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली द प्रोटिस्टा द टर्म कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ये जो टर्म है कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने इस टर्म का यहाँ पर इजाद किया था। और इसके अंदर जो नॉर्मली आती है मेरे पास तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। एंड उनका जो हैबिटेट है प्राइमरीली एक्वेटिक। प्राइमरीली हमारे पास यहाँ पर एक्वेटिक होते हैं। और प्रोटिस्टा के बारे में आप बात करें तो देखो प्रोटिस्टा को बोला जाता है कि प्रोटिस्टा आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। जितने भी मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स है उनका एंसेस्टर माना जाता है। एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनका यहाँ पर एंसेस्टर माना जाता है, यानी कि प्लांट्स, फंगस, एनिमीलिया। तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है हमारे पास। अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी किसके अंदर पाई जाती है, मोस्ट न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी तो हमारी प्रोटिस्टा में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा ना हो तब तो आप मोनेरा लिख देंगे। अदरवाइज मोस्ट न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी हमारे पास यहाँ पर प्रोटिस्टा में होती है। और उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटिस्टा को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटिस्टा है। और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा को हम लोगों ने यहाँ पर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेरे पास ऑटोट्रॉफिक, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं ऑटोट्रॉफिक। और इन्हीं को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है जो ऑटोट्रॉफिक के अंदर काउंट आते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स, जिसके अंदर आते हैं आपके प्रोटोजोन, जिनको हम लोग यहाँ पर प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं गाइस। ठीक, और फिर आते हैं मेरे पास जिनके अंदर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जिनके अंदर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस कहलाते हैं। और आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, देखो जब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहली कैटेगरी आती है उनको बोला जाता है बच्चों क्राइसोफाइट्स। चलिए, क्या क्राइसोफाइटा बोल दिया है, ठीक है। अब क्राइसोफाइटा के अंदर काउंट होती है आपकी गोल्डन एल्गी। अब ये वर्ड हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लूगिंग एल्गी पढ़ा था, उसको हम मोनेरा किंगडम में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने बात कर ली गोल्डन एल्गी की, जबकि प्लांट किंगडम में हम लोगों ने थैलोफाइटा के अंदर रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी बोला है। तो ये एल्गी वर्ड बेसिकली कई बार यूज हो चुका है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एल्गी जो है बेसिकली एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है, जो यूज की जाती है उनके लिए जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसको नाम में अटैच कर देते हैं। सिर्फ इतनी बात है, बाकी है हमारे पास ये अलग अलग के मेंबर। ठीक है, तो एल्गी बेसिकली सिर्फ एक कॉमन टर्म है जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मोनेरा के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यहाँ पर आपके प्रोटिस्टा के अंदर गोल्डन एल्गी है, प्लांटे के अंदर रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की एल्गी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इसी का एग्जांपल है मेरे पास डाई एटम्स। गोल्डन एल्गी के अंदर ही डाई एटम्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, वो है यहाँ पर पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, जिसको हम लोग यहाँ पर फायर एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और इसी का एग्जांपल हमारे पास डायनोफ्लेजेलेट्स। डायनोफ्लेजेलेट्स, ठीक।
नॉर्मली हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको बताया गया है कि हमारे पास जो प्रोटिस्टन एक डाइएटम्स होते हैं, एक डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो हम लोग अकेडमी के यूग्लिना पढ़ते हैं, तो ये कहलाते हैं यूग्लिनोफाइटा। These are the यूग्लिनोफाइटा, जिसके अंदर आपकी यूग्लिना, ठीक है। तो ये हमारे पास वो है जिनके अंदर प्रोटिस्टा वो है जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी कहलाते हैं, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट्स यहाँ पर जरूर होते हैं। जब मैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बात करता हूँ, हेटेरोट्रॉफ प्रोटिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो आते हैं आपके प्रोटोजोन्स आते हैं। अब प्रोटोजोन्स के बारे में जब बात करते हैं तो दैट इज द सर्कोडीना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कोडीना। और सर्कोडीना के अंदर आते हैं आपके नॉर्मली अमीबॉइड प्रोटोजोन, इनके अंदर आते हैं जी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनके अंदर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब देखो अलग अलग जो प्रोटोजोन्स होते हैं आपके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, और इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पर जो बनाई गई है ऑन दी बेसिस ऑफ कि इनके अंदर कौन कौन सी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली है जिनके चलने फिरने में हेल्प करती है, उसी बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। जिसमें सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं जो सर्कोडीना कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं जिनके थ्रू ये मूव करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर अमीबा, और एक और एग्जाम्पल है एंटमीबा, ठीक। चलिए दूसरी कैटेगरी आती है मेरे पास सिलिएटा। तो नाम से ही पता चल रहा सिलिएटा कंफर्म है, जिनके अंदर सीलिया होती हो वो सिलिएटा कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है यहाँ पर पैरामीशियम। चलिए ये हमारे पास इस तरीके से पैरामीशियम होता है। चलिए और इसके ऊपर यहाँ पर ये सीलिया प्रेजेंट। तो बेसिकली दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होती है। देन उसके बाद फ्लैजिलेटा, फिर है हमारे पास फ्लैजिलेटा। देखो जब हम फ्लैजिलेटा के बारे में बात करते हैं तो इनको जू फ्लैजिलेटा भी बोला जाता है, और जू फ्लैजिलेटा। इसका रीजन ये है क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं और ये मोटाइल होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर जू फ्लैजिलेटा बोला जाता है। और इसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोम। इसके अंदर आता है हमारे पास ट्राइपैनोसोमा है। और देन हमारे पास एक कैटेगरी हो रहा है जिनको बोला जाता है यहाँ पर स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, ये पैरासिटिक होते हैं। और किस तरीके के होते हैं, एंडोपैरासाइट। ये बेसिकली एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर एंट्री मार करके हमारे को क्या करते हैं जी, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम। चलिए इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वही जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। इसके ऊपर के क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। प्लाज्मोडियम वर्ड जो है ये हम कहीं और भी पढ़ते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस जो होते हैं, उसके अंदर आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स आते हैं बच्चों, इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स का एग्जांपल भी है यहाँ पर प्लाज्मोडियम। चलिए इसका एग्जांपल भी यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम और इस प्लाज्मोडियम के अंदर डिफरेंस है, आपको दिख भी रहा होगा, दिखाई दे रहा है। देखो ये प्लाज्मोडियम हमारा कैप्स से स्टार्ट, और ये प्लाज्मोडियम हमारा शॉर्ट लेटर से स्टार्ट है। तो आप कभी भी समझ, अगर कैप्स में लिखा हुआ प्लाज्मोडियम है ना और अंडरलाइन करता हो, तो वो प्लाज्मोडियम वो है जिसकी वजह से मलेरिया हो, ठीक है। यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ये कॉमन नेम है जो गिवन है, देयर इज अ कॉमन नेम दैट इज गिवन जो इसकी
आपकी लाइफ स्टेज के अंदर आती है। बाकी ये जो हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है, प्रॉपर प्रोटोजोन्स है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, मलेरिया होता है। तो सबसे पहले तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज किया है। देन उसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर प्रोटिस्टा के बारे में जनरली, तो देखते हैं आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया था। जनरली अगर बात सीधी सीधी बात करूं तो जिसमें सबसे पहले डाइएटम्स आते हैं, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, फिर यूग्लेनोइड्स आते हैं, फिर स्लाइमोइड्स आते हैं, और ये सारे प्रोटोजोन्स के अंदर काउंट होते हैं। प्रोटोजोन्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो 5 कैटेगरी। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया था तो एक ही कैटेगरी को, एक ही कैरेक्टर्स को यहाँ पर एज्यूम किया गया था, ये यूनिसेल्युलर ग्रुप, ठीक। लेकिन हमने क्या देखा कि इनके अंदर यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस जो है बच्चों वो ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो सेल वॉल से रिलेटेड बात आती है, चलिए इस बार एक बात सेल वॉल से रिलेटेड आती है। अब जैसे डाइएटम्स है या जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, तो इनके अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। चलिए ये देखिए, सेल्यूलोज सेल वॉल, ठीक है जी, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर की है और डाइएटम्स के अंदर। यूग्लिना के बारे में हम बात करते हैं तो यूग्लिना के अंदर सेल वॉल तो नहीं है, बट एक और लेयर है, दैट इज द पेलिकल लेयर, पेलिकल मेम्ब्रेन। इसके अंदर पेलिकल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में बात करते हैं तो इन सब के अंदर क्या है, सेल वॉल है। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। तो सोचिए दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना, उनमें सिमिलैरिटी के मुकाबले डिसिमिलैरिटी ज्यादा देखने को मिली, ठीक। आर.एच. विटेकर ने बेसिकली क्या किया था, ही नॉट परफेक्टली डिसाइड द बाउंड्री फॉर दिस किंगडम। इस किंगडम के लिए कोई परफेक्टली उसने बाउंड्री को डिसाइड नहीं किया था। ही कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर यहाँ पर कंसीडर किया, एंड दैट इज व्हाट, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक। चलिए अब एक एक करके यहाँ पर सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर डाई एटम्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों डाई एटम्स के बारे में। और जब डाई एटम्स के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम्पल गोल्डन एलिमेंट हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मली जो डाई एटम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सबसे पहली चीज फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे पास, और इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है। इनका हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक होता है। अब वो एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है कि फ्रेश वाटर में पाए जाए, या जो मैरीन वाटर नमकीन पानी होता है उसके अंदर पाया जाए, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल, ठीक। अब जैसे कि मैंने बोला सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल तो इनकी यहाँ पर सेलुलोज की बनी है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सिलिका डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होता है, वो भी काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में हमारे पास सिलिका यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि आपकी जो लेयर होती है फ्लेक्सिबल नहीं होती, हार्ड लेयर होती है आउटर लेयर, इनकी शेप में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता, रिजिडिटी काफी ज्यादा होती है सिलिका के कारण, ठीक है। और ये जो सिलिका की डिपोजिशन होती है इसका बेनिफिट क्या होता है, ये बेसिकली सपोर्ट करती है मैरीन लाइफ, ठीक है जी। ये बेसिकली यहाँ पर जो मैरीन लाइफ होती है, समुद्री लाइफ जो होती है, उसको ये सपोर्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और हम लोग क्या कहते हैं बेरिंग कैनल्स,
पैरिंग कलर्स, इनके अंदर कलर्स भी होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स है, जिसकी वजह से इनके कलर में थोड़ी बहुत यहाँ पर वेरिएशन होती है। अब सबसे मेन बात ये कि देयर इज नो फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर खास बात है, और खास बात क्या है, एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन आ रखा है कि आपका जो डायटम्स होते हैं उनके अंदर कौन सी स्टेज में फ्लैजिला प्रेजेंट है, जबकि हमने पढ़ा कि इसके अंदर तो फ्लैजिला होता ही नहीं, ठीक है, ये चीजें हो। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, दे आर आल्सो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर ये फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है ना, वो बहुत ही लाइट लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है, हमारे पास, या फिर आपका जो है उसके अंदर जो है ग्लूकोजीन होता है। तो ये आपके स्टोर्ड फूड होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो काफी मेन पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास। अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बात तो मेरे को यहाँ पर दो तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है जी, दो तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फर्स्ट कहलाती है पिन्नेट, ठीक है जी, एक हमारे पास जो है पिन्नेट होती है, और दूसरी जो होती है सेंट्रिक, दूसरी हमारे पास सेंट्रिक टाइप होती है। सेंट्रिक टाइप में इस तरीके से सेंट्रिक सर्कुलर होती है, जबकि पिन्नेट इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, लाइक अ सोप बॉक्स, जो साबुन की डब्बी होती है, साबुनदानी होती है, ठीक उस तरीके की। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये साबुनदानी है, और इसके ऊपर ये इसका कवर है, बीच में साबुन रखी है, तो ये साबुन है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली हमारे पास पिन्नेट कहलाती है, चलिए, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पिन्नेट। तो ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर डायमीटर्स हमारे पास तीन कैटेगरी है, पिन्नेट टाइप है और सेंट्रिक टाइप है। पिन्नेट का एग्जांपल है यहाँ पर नेविकुला, जो हमारे पास इस तरह की शेप में पाया जाता है, और जो सेंट्रिक टाइप है उसका एग्जांपल है मेलोसिस, एग्जांपल है इसका मेलोसिस। तो उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो अच्छा, पिगमेंट होने के कारण क्या होता है, एक खास बात हो रहा है कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, क्लियर इज द बाइलेटरल सिमेट्री, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है हमारे पास, के अंदर हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। तो इसकी स्ट्रक्चर में दो खास आपको दिखाता हूँ। तो एक तो मेरे पास ये वाली लेयर है, ठीक है, एक लेयर हमारे पास यहाँ पर ये वाली है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, जो नीचे वाली साबुनदानी, और इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि इसका यहाँ पर ढक्कन होता है। यहाँ पर हमारे पास इसका जो है ढक्कन present है। तो जो अपर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द एपिथेटा, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एपिथेटा बोला जाता है। और जो नीचे वाली लेयर होती है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों इधर में हाइपोथीका बोलते हैं। अपर लेयर एपिथेटा है, और नीचे वाली लेयर हमारे पास यहाँ पर हाइपोथीका हो। अब इसी के अंदर जो नीचे वाली लेयर है, जब हम कह रहे हैं इसका नेचर फोटोसिंथेटिक है, तो पक्की बात है कि इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा जी, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, देखिए, there is the presence of
क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है जिसकी मदद से इसके अंदर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती होगी। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, यहाँ पर ये वैक्यूल प्रेजेंट है। दिस इज द वैक्यूल, ये हमारे पास वैक्यूल है। अब इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, ये जो बाकी हल्का है इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखते हैं दिस इज द फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये फ्लोट कर रहा है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर आपका क्या कर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है। और यहीं पर हमारे पास इधर में प्रेजेंट है दिस इज द, यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर जो है फूड स्टोरेज, जिसके अंदर ऑयल है और ल्यूकोसिन है। ऑयल प्लस में ल्यूकोसिन, कुछ छोटे मोटे जो है ग्रेनुल्स भी होते हैं, लेकिन सबका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है काफी कम होता है। ल्यूकोसिन मतलब कि ट्राइसोलेमिनिन, ट्राइसोलेमिनिन पढ़ा होगा आप लोगों ने लेमिनिन का, लेमिनिन प्लांट किंगडम के अंदर। चलिए, ये हमारे पास इधर पे प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज हो जाए, यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट है, ये देखिए ये है इसका न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस की क्वालिटी यहाँ पर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारे को भी इसका रिप्रोडक्शन करना है इसके अंदर न्यूक्लियस है। और उसके अलावा आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा साबुन की डब्बी होती है ये, तो उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, जब उसके ऊपर ऐसे डालते हैं हम लोग, चलिए उसके ऊपर डालते हैं तो आप लोग देखेंगे, मान लीजिए जैसे मार्कर है, मानना क्या है मार्कर, तो इसके ऊपर एक कैप तो आएगी, लेकिन यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, जिसके अंदर ये इजली फिट हो जाए। और अगर मार्कर की कैप भी आप अंदर से देखेंगे तो उस तरह की शेप कुछ बनी हुई है, जिसमें एक और छल्ला जो टाइट होने के लिए बना होता है, या जैसे आपका मोबाइल का कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके से बॉल्स होती है, दीज आर दी बॉल्स, दीज आर द बॉल्स, जिसके थ्रू ये आपकी यहाँ पर इसकी इजली कनेक्ट होती है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायटम्स है, और इसी डायटम के ऊपर ये देखिए, अब यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी कैसी होती है, रफ होती है, और है ना शाइन मारता है थोड़ा सा आप पे, इसकी वजह से जो है पानी के अंदर होता है, लाइट पड़ती है, इसी वजह से तो इसको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी यहाँ पर बोला जाता है। सो दिस इज द सिलिका, ये हमारे पास यहाँ पर बच्चों सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये जो लेयर है मेरे पास, ये कैपिथिका हो गई, नीचे वाली हाइपोथेका हो गई, ये दोनों मिलकर के, कैपिथिका और हाइपोथेका ये दोनों मिलकर, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिलकर के फॉर्मेशन करती है इसकी सेल वॉल की। और इसी को हम सेल भी बोल देते हैं, और इसी को यहाँ पर जो है फर्स्ट ट्यूब भी बोल देते हैं। तो यही आपकी बेसिकली क्या है, इनकी जो है सेल वॉल कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरीके से, अब देखो जैसे यहाँ पर इसके ऊपर अपर लेयर पर सिलिका प्रेजेंट, ठीक है, अपर लेयर पर सिलिका प्रेजेंट है, और मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक पत्थर है, चट्टान, और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये डायटम, ठीक। अब जब डायटम्स क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये तो डिकम्पोज हो जाती है, बट लेकिन जो सिलिका होती है वो वहीं रह जाती है यहाँ पर उन चट्टानों के ऊपर। अब किसी के ऊपर एक लेयर और बन गई, एक लेयर और बन गई, धीरे धीरे आपको यहाँ पर देखते हैं कि देयर आर मोर लेयर्स ऑफ सिलिका, सिलिका की बहुत सारी लेयर्स हमारे पास यहाँ पर बन जाती है, या हम कह सकते हैं मोर लेयर ऑफ डायटम्स, बढ़ते जाएंगे डिकम्पोज होते जाएंगे, मरते जाएंगे डिकम्पोज होते जाएंगे। तो डेड डायटम्स हमारे पास नीचे है, उसके ऊपर और लेयर बनती जाएगी, तो सिलिका जो है अर्थ के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डायटोमिक earth. This is called a diatomic earth, and this is the more layer of diatom, ठीक है जी। और सबसे जो नीचे वाली लेयर है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सिलिकॉन, यहाँ पर देखिए कि जो आपके डेड डायटम्स,
वो डिकम्पोज होगा और स्थिता जो है आपकी वहीं पर आपकी क्या गई बच्चों, डिकम्पोज हो गई, वहीं पर आपकी रह गई। ठीक है, इससे एक बात और भी पता चलती है कि ये हमारे जो डायटेटम्स होते हैं बच्चों, मोटाइल होते हैं, these are मोटाइल, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो फ्लोट करते रहते हैं। और फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो आपका फूड स्टोर होता है उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके अलावा चीफ प्रोड्यूसर्स, these are the chief producers in the ocean। ओशियंस के अंदर सबसे बड़े चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देयर इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि सेक्सुअली काउंट होता है, और दूसरा हमारे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो नॉर्मली जब हम देखते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब डायटम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो इनके अंदर स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं। There is a special type of spore formation जिनको हम बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। और जहाँ तक मुझे याद है ऑक्सोस्पोर के ऊपर अभी रिसेंटली 3 साल में एक क्वेश्चन भी आया है, ठीक, जो है ऑक्सोस्पोर। उसके अलावा मैंने बता दिया एक मेन पॉइंट है जो एपिफिका होती है, एपिफिका के कारण इसी वजह से इसको जेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, और द जेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, जी, इसको यहाँ पर ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया, और द ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। डायटम्स के बारे में इतनी बात करने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डायटम्स के अंदर किस तरीके से यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर इनके अंदर डिवीजन होता है, वो माइटोसिस डिवीजन होता है, और नॉर्मली इस तरीके का जो डिवीजन होता है वो हमेशा नाइट में होता है, नाइट। चलिए, ये बात याद रखने वाला है कि नाइट में ही हमारे पास ये डिवीजन होता है। अभी जैसे 2 लेयर है मेरे पास, ठीक है जी, जो नीचे वाली लेयर होती है वो हाइपोथेका होती है, ऊपर वाली लेयर मेरे पास इसके अंदर एपिथेका होती है। तो ये है हाइपोथेका, और ये है इसके ऊपर इधर में एपिथेका, ठीक, ये हो गई हाइपोथेका। और दिस इज एपिथेका, और हम लोग क्या देखते हैं इनके बीच में ही यहाँ पर ये प्रेजेंट है मेरे पास साइटोप्लाज्म, और बीचों बीच में ये न्यूक्लियस, ठीक है जी, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ये न्यूक्लियस है हमारे, ठीक है जी। और ये ग्रीन कलर में साइटोप्लाज्म, हाइपोथेका, एपिथेका। अब जो डिवीजन होगा वो इसके अंदर होगा, और किस तरीके से वो डिवीजन होता है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइपोथेका, और इसी के अंदर यहाँ पर दो न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर डिवाइड हो, इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म बन गया। और देन उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं हमारे पास अलग हो जाता है। तो ये आ गई मेरे पास एपिथेका, और इस एपिथेका के अंदर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चाहिए साइटोप्लाज्म, और ये इसके अंदर में दूसरी तरफ जिस तरह हाइपोथेका, तो छोटी वाली सेल है हमारे पास, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इसका यहाँ पर हमारे पास बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। अब
जब यहाँ पर ये काम होता है तो उस समय देखते हैं कि ये वाली जो लेयर है बेसिकली ओल्ड एपिथेका है, ठीक है जी, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी न्यू हाइपोथेका। जो लेयर हमेशा बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, कि हमेशा जब भी नई लेयर की फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा हाइपोथेका बनती है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या हुआ बच्चों, हाइपोथेका। अब यहाँ पर इधर मेरे पास क्या है, बेसिकली दिस इज द ओल्ड हाइपोथेका, बट बिहेव एज एपिथेका। लेकिन ये बिहेव करेगी किसके थ्रू बच्चों, एपिथेका की तरह बिहेव करेगी। और जो नई लेयर बनेगी हमारे पास, वो नई वाली भी हमारे पास हाइपोथेका ही होगी, जो यहाँ पर छोटी होगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे दोनों के साइज में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के साइज में यहाँ पर डिफरेंस आएगा। जब फर्दर इनके अंदर डिवीजन होता है तो फर्दर इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर एक इशू क्या होता है, ग्रेजुअली द साइज ऑफ सेल इज डिक्रीज, ग्रेजुअली द साइज ऑफ सेल इज डिक्रीजिंग। धीरे धीरे सेल का जो साइज हो रहा है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो साइज का जो करेक्शन है, साइज करेक्शन कब होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये साइज की जो है करेक्शन होती है, और उसी दौरान यहाँ पर दो काम होंगे, एक तो साइज की करेक्शन हो जाएगी और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। क्योंकि यहाँ पर तो भी गैमेट्स का मिक्सिंग हुआ ही नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास एक तरीके से बाइनरी फ्यूजन हो गया। तो वहां पर क्या होती है जी, गैमेट्स की मिक्सिंग होती है, और जब वो मिक्सिंग हो जाती है तो उसके बाद में, मिक्सिंग के बाद में तो जाइगोट बनता है, हम लोगों में गैमेट्स के वजह से जाइगोट बनता है। तो इनमें यहाँ पर गैमेट्स के फ्यूजन के कारण एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनता है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ऑक्सो स्पोर। और ये कब बनता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डायटम। डायटम्स के अंदर इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, जब हम डायटम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो देखो किस तरीके से पढ़ते हैं, किस शेप के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की शेप, एक की पिन्नेट और दूसरी की सेंट्रिक। तो पिन्नेट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कहलाता है मेरे पास कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, और सेंट्रिक में होता है बाय गैमेट फॉर्मेशन। सेंट्रिक में कैसे होता है, बाय गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दो तरीके से ड्रॉ करके दिखा दूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ये रहा मेरे पास इधर में डायग्राम, और दूसरा डायग्राम मेरे पास यहाँ पर ये रहा। अब मैं क्या देखूंगा, इन दोनों के बाहर ही, दोनों के बाहर में मिसलिजियस कवरिंग होती है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर इनके बाहर मिसलिजियस कवरिंग होगी बच्चों, क्लियर है सर। मिसलिजियस कवरिंग, और ड्यूरिंग दिस मिसलिजियस कवरिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो डिजनरेट हो जाती है। चलिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ड्यूरिंग दिस सेल वॉल डिजनरेट, सेल वॉल डिजनरेट हो जाएगी, हाइपोथेका हो चाहे एपिथेका हो। और जब ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास देखिए सिर्फ ये और सिर्फ यहाँ पर ये बचे, ये काम हो गया।
अब उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर मियोसिस होगी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगी। और देखो ये न्यूक्लियस की बॉडी कितनी थी, 12 थी, इसकी भी 12 है। और मियोसिस डिवीजन कब कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 होता है, देन मियोसिस 2 होता है, सक्सेसिव डिवीजन होते हैं। तो जिसके कारण मेरे पास अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 4 हैप्लोइड बन जाएंगे जी दोनों को। जी दोनों के यहाँ पर 4 हैप्लोइड स्पोर बने हुए हैं और इनके बाहर यहाँ पर ये मेरे पास कवरिंग है। दिस टाइम द प्लॉइडी इज एन 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 एन, सबकी प्लॉइडी एन। अब मैं देखूंगा कि इसमें से हमारे पास दो जो हो जाएंगे बेटा वो डीजनरेट हो जाएंगे। दो न्यूक्लियस यहाँ पर डीजनरेट, इसका भी और इसका भी, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पर इसके वाले के भी दो हो जाएंगे मेरे पास डीजनरेट, ये डीजनरेट, और दो फोर मेरे पास यहाँ पर रहेंगे। और ये कवरिंग अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों स्पोर का क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तो मेरे पास यहाँ पर इनके कारण बन गया और दूसरा मान लो कि इनके कारण बन गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। और दीज आर टर्म्ड एज ऑक्सो, ये मेरे पास ऑक्सो स्पोर कहलाते हैं। और बाद में ऑक्सो स्पोर में खास बात क्या होगी कि इन्हीं के अंदर यहाँ पर एपिथेका और एपिथेका की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की फॉर्मेशन। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेंट्रिक के बारे में, सेंट्रिक में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर दिस इज द मेल और दिस इज द फीमेल, ठीक है जी। एक मेरे पास मेल डायएटम है, पास फीमेल डायएटम है। और इनके अंदर भी यहाँ पर क्या होगी बच्चों, सबसे पहले मियोसिस, सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस के कारण बाई फ्लैजिलेट। आगे ना वही बात, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेट स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पर आ गया है मेरे पास एग की फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेरे पास एग की फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। डिसीज फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड टू गैमेट्स। टू गैमेट्स इसलिए क्योंकि एक मोटाइल है, एक मोटाइल है, डिफरेंट साइज के है। और देन इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो इस तरीके का जो हमारे पास यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है यहाँ पर सेंट्रिक, सेंट्रिक रिप्रोडक्शन। तो हमारा डाई